उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार का गौरवशाली अतीत रहा है और परिहार इस गौरव को बढ़ा रहा है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उन लोगों को पहचानने की बात कही जिन्होंने बिहार की अस्मिता के साथ अन्याय किया। उन्होंने राज्य में चल रहे विकास का और कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। जिले के परिहार में गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बिहार का गौरवशाली अतीत है, परिहार आज बिहार का गौरव बढ़ा रहा है। मां सीता इसी धरती पर मां लक्ष्मी के रूप में इस धरा पर प्रकट हुई थी। आज के विधानसभा चुनाव में उन लोगों की पहचान करने की जरूरत है जिन्होंने बिहार की अस्मिता और पहचान के साथ अन्याय किया। बहनों और भाइयों, यहाँ के लोग भारी संख्या में गोरखपुर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। गोरखपुर के साथ तो यहाँ के लोगों का संपर्क और संवाद बहुत नजदीक का है। मैं अक्सर देखता हूं कि लोगों को कोई परेशानी नहीं होती और यहाँ के लोगों का तो पूरा बाजार ही गोरखपुर का है। आप याद करिए, हजारों वर्षों की एक विरासत भगवान राम और मां जानकी के रूप में हम सबके बीच में मौजूद है। बिहार जिसकी अपनी गौरवशाली परंपरा है। बहनों और भाइयों, जिस धरा ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो, जिस धरा ने 24वें तीर्थंकर महावीर को जन्म दिया हो, जिस धरा ने देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में जन्म दिया हो और जिस धरा ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर को जन्म दिया हो, उस धरा पर किसी गौरव की अनुभूति न होती हो। बहनों और भाइयों, ये वही धरा है जिस धरा में महाराजा कामेश्वर सिंह ने संगीत, शिक्षा, ज्ञान और कौशल के लिए क्या कुछ होना चाहिए, आज से दशकों पूर्व इस क्षेत्र के नौजवानों के लिए वो सुलभ कराया था। बहनों और भाइयों, ये वही धरा है जहां पर मैथिली को वैश्विक पहचान दिलाने वाले विद्यापति जैसे साहित्यकार जन्म लिए हैं और बिहार की वही धरा है जहां पर मैथिली और भोजपुरी संस्कृति को छठ गीतों के माध्यम से शारदा सिन्हा ने वैश्विक पहचान दिलाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, उस धरा को अभिनंदन करने और नमन करने का सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त हो रहा है तो हम सबके लिए गौरव की बात है। बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबके बीच में इसी बात के लिए कहने के लिए आया हूं, कौन वे लोग हैं जिन लोगों ने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार की इस पहचान को धूमिल करने का काम किया था। कौन वे लोग हैं जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का एक संकट, भाई आ रहे हैं वो लोग, उनको आने दो, धक्का मत दो, उनको आने दो, आराम से आने दो। बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको आने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से उनको आने दो, छेड़ो मत। बहनों और भाइयों, अरे मंच टूट जाएगा, मंच टूट जाएगा, पत्रकार नीचे गिर जाएंगे, थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे 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 पीछे। बहनों और भाइयों, कौन वे लोग हैं जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। बिहार को, जिसके पास, जहां के नौजवानों के पास अपनी मेधा थी, अपनी प्रतिभा है,
दुनिया के अंदर जहां कहीं भी बिहार का नौजवान गया, उस नौजवान ने अपनी बुद्धि से, अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से, अपनी पहचान से समाज को लाभान्वित किया। लेकिन उस बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा करने वाली आज